हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटपैड के फाइल मेन्यू के बारे में। जी हाँ, नोटपैड में फाइल मेन्यू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसका प्रयोग क्या है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि आज हम लोग फाइल मेन्यू को एक एक टूल्स को प्रयोग करके बताने वाले हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी सीख जाएंगे कि फाइल मेन्यू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को नोटपैड ओपन करना है। तो चलिए नोटपैड ओपन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से क्या करेंगे, विंडो प्लस आर को प्रेस करेंगे। ओके, और आर को प्रेस करने के बाद विंडो प्लस आर से रन बॉक्स ओपन हो जाता है और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेंगे। लिख लेंगे नोटपैड NOTEPA, नीचे आ चुका है ना, इंटर दबा देंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं नोटपैड में कुछ मेन्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस मेन्यू में से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल मेन्यू के बारे में। ओके, तो फाइल मेन्यू का जो शॉर्टकट की होता है वो Alt+F होता है। अगर आप डायरेक्टली फाइल मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फाइल मेन्यू ओपन होता है, शो करता है जो भी टूल्स होता है ना। लेकिन अगर +F को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपका फाइल मेन्यू ओपन हो चुका है। ओके, तो इस फाइल मेन्यू के अंतर्गत कुछ ऑप्शन है यहाँ पे शो कर रहा है, न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। तो सारे ऑप्शनों को एक एक करके बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन से हम लोग नोटपैड के अंतर्गत नया पेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ओके, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सोनू कुमार। चलिए कुछ भी लिख लीजिए। अब इस फाइल को आप चाहते हैं सेव करने के लिए। ओके, आप जो भी कुछ नोटपैड के अंतर्गत लिखे हैं और आप उस नोटपैड के फाइल को सेव करना चाहते हैं, है ना। तो सेव करने के लिए हम लोग को फाइल मेन्यू में जाना होगा। फाइल मेन्यू में जाने के बाद हम लोग को सेव करना है ना, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, इसका शॉर्टकट की दिया गया Ctrl+S आपको सामने शो कर रहा है आपका, है ना। तो हम लोग सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उस डायलॉग बॉक्स में आपका लोकेशन, यानी आप अपने फाइल को जो सेव करना चाहते हैं वो किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। ओके, तो बगल में देख सकते हैं साइड में आपका इस लोकेशन में कोई एक लोकेशन को चूज कर लेनी है। तो चलिए इस लोकेशन को हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। और आप फाइल नेम, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, जो आप नेम देना चाहते हैं वो नेम दे दीजिए। ओके, तो चलिए सोनू ही यहाँ पे टाइप कर देते हैं और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका फाइल ये सेव हो चुका है। पता कैसे करेंगे हमारा फाइल सेव हुआ है या नहीं? तो जब आप फाइल को सेव करते हैं किसी भी नाम से तो आपके टाइटल बार में शो कर जाता है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे सोनू लिख दिया गया। और हम लोग जो लोकेशन चूज किए थे, हम लोग लोकेशन पर भी देख सकते हैं सोनू का नाम से आपका फाइल एक सेव हो चुका है। ओके, चलिए तो हम लोगों ने फाइल मेन्यू के अंतर्गत सेव ऑप्शन का तो समझ गए कि सेव ऑप्शन का काम क्या है। सेव ऑप्शन का प्रयोग है जो भी आप नोटपैड में काम कर रहे थे या लिख रहे थे और उस फाइल को सेव करना चाहते तो हम लोग सेव ऑप्शन के माध्यम से सेव कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं न्यू ऑप्शन के बारे में। न्यू ऑप्शन का हमने बताया था कि आप नोटपैड के अंतर्गत आप पेज लेना चाहते हैं तो हम लोग फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके ले सकते हैं। ओके, तो चलिए क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं आपको जो पहले से जो खुला हुआ था वो बंद हो चुका है और आपको एक नया पेज आ भी गया है। तो फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन का प्रयोग नया पेज लेने के लिए किया जाता है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब होता क्या है? ओपन का मतलब होता है खोलना। क्या होता है? ओपन का मतलब खोलना। जी हाँ, इस ऑप्शन का प्रयोग सेव किए गए फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने नोटपैड में किसी तरह का फाइल को बना करके सेव किया था और उस फाइल को आप पुनः ओपन करना चाहते हैं, है ना। ये ओपन ऑप्शन के माध्यम से सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और ध्यान रखना है कि आप जो फाइल ओपन करने वाले हैं उस फाइल को आपने सेव कहाँ किए थे। तो अभी हमने एक फ़ाइल को सेव किया था डेस्कटॉप पे सोनू का नाम से। हमने डेस्कटॉप लेके यहाँ से लोकेशन चूज कर लिया
और सोनू का नाम से आप ऊपर यहाँ से देख लीजिए, आपको फाइल मिल जाएगा। सोनू का नाम से आ चुका है और यहाँ से क्लिक करें, देख सकते हैं आपका फाइल वो ओपन हो चुका है ना। तो ओपन ऑप्शन का प्रयोग सेव किए गए फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है, खोलने के लिए किया जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज, है ना। सेव एज ऑप्शन का प्रयोग क्या है? सेव एज ऑप्शन का प्रयोग है सेव किए गए फाइल को पुनः सेव करना। यानी आप जो भी फाइल सेव करके रखे हुए हैं आप अपने कंप्यूटर में या कहीं पर भी, और आप चाहते हैं उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना, तो हम लोग सेव एज ऑप्शन के माध्यम से सेव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या, हम लोग क्यों सेव एज करेंगे? जिससे होता क्या है कि आप डेस्कटॉप पे, अभी हमने एक सोनू के नाम से एक फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रख चुके हैं। ओके, और वैसे अगर कोई व्यक्ति और इस सिस्टम को ओपन करते हैं तो क्या होगा, उस फाइल को ओपन करेंगे, हो सकता है बाय मिस्टेक डिलीट हो जाए और शायद आपकी वो इम्पोर्टेंट फाइल हो, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, है कि नहीं। तो आप चाहते हैं कि एक फ़ाइल हमारा डेस्कटॉप पर भी हो और एक कहीं और भी अंदर जगह पे रख दे, ताकि अगर कोई डिलीट भी कर दे तो कोई दिक्कत ना हो, हम लोग वहाँ से पुनः ओपन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फिर से उसी तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिस तरह से हम लोग फाइल को सेव करते थे। और आप एक लोकेशन यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, हम लोग लोकेशन डी ड्राइव चूज़ कर लिए और सोनू के आप जो भी नाम देना चाहते हैं नाम यहाँ पे ध्यान दे देनी। ओके, सोनू का नाम से यहाँ पे सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपका फाइल एक डेस्कटॉप पर भी है और एक माई कंप्यूटर में भी ओपन करके देख लेते हैं सेव हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं आपका डी ड्राइव में भी आपका एक फ़ाइल सेव हो चुका है। ओके, अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी इस फाइल को डिलीट कर भी देता है तो ऐसा नहीं कि ये जब डिलीट करेंगे तो वो भी डिलीट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कोई डिलीट भी कर देता है तो आपका वहाँ फाइल आपका सेपरेट रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेव एज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप का प्रयोग क्या है? पेज सेटअप, जी हाँ, पेज को सेटिंग करना, पेज को सेटअप करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज जो आपको ओपन है नोटपैड का, आप लिखते जाएंगे, लिखाते जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमने कितना पेज में लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। कौन सा पेज में प्रिंट, अगर वायद इस फाइल को प्रिंट भी करना चाहते तो पता भी नहीं चलेगा हमने कौन सा पेज पे प्रिंट करें या ना करें तो सही निकले। तो उस चीज़ों को हम लोग को पेज को सेटअप कर लेनी होगी, है कि नहीं। तो फाइल मेनू में जाएंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे पेपर का साइज दिया गया है लेटर साइज। हम लोग जो प्रिंट आउट निकलते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट निकलते हैं वो A4 साइज़ पे होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ से A4 साइज़ को चूज़ कर लेंगे। तो देख सकते हैं आपका प्रीव्यू में यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखाते रहता है। ओके, आपका ये ओरिएंटेशन है, पेपर का स्टाइल है कि आप वर्टिकली रखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये आपका वर्टिकल है, और लैंडस्केप करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस तरह से। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरह से हम लोग यहाँ से सेटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे सेटिंग करेंगे वैसा ही आपका प्रिंट आउट भी निकलने वाला है। ओके, अब ये है आपका मार्जिंग, जिसे बोलते हैं चौथाई। जी हाँ, ये पेज के चारों तरफ से जो मार्जिंग छूटा हुआ है उसी को बोलते हैं चौथाई, ठीक है। आप अपने पेज का मार्जिंग यहाँ से सेटअप भी कर सकते हैं, कम बेसी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 दिया तो आपके लेफ्ट साइड से 2 इंच मार्जिंग छोड़ दिया है। तो आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख लें और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो आपका पेपर का जो साइज़ था वो एडजस्टमेंट हो चुका है। अब जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको उसी साइज़ में प्रिंट निकलेगा जिस साइज़ में आपने पेपर को सेट किया था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। जी हाँ, प्रिंट का मतलब होता है छापना यानी प्रिंट निकालना। आप अपने फाइल को प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, जो भी आपने फाइल में लिखे थे, बनाए थे, और बाद में आप उस फाइल को प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस बॉक्स में आपका प्रिंटर का सेटिंग होता है। जैसे आप प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा तो आपका प्रिंटर का सेटअप होता है, उसे वहाँ से चूज करनी होती है और आपके कितने कॉपी नंबर निकालना होता है सेटअप हम लोग वहाँ पे कर लेंगे और यहाँ से फिर प्रिंट ऑप्शन पे ओके कर देंगे। तो आपका जो भी सेटअप किए हैं, जितना भी आप कॉपी निकालना चाहते हैं उतना कॉपी आपका प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट निकल जाएगा। ओके, तो प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग है फाइल को प्रिंट निकालना। एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग है अगर आप नोटपैड से बाहर निकलना चाहते हैं या नोटपैड को बंद करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली क्लोज ऑप्शन पर भी क्लिक करके बंद कर लेते हैं कि नहीं, या तो Alt+F4 के माध्यम से भी फाइल को एप्लीकेशन को बंद कर लेते हैं। Alt+F4 तो सभी एप्लीकेशन को बंद करने में काम आता है। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन किए, नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी या तो फिर किसी तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो उसे हम लोग Alt+F4 दबाते हैं तो फाइल आपका वो डायलॉग बॉक्स वो डॉक्यूमेंट आपका बंद हो जाता है। ओके, तो हमने फाइल मेन्यू में जो भी ऑप्शन था बता चुके हैं।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। न्यू ऑप्शन का प्रयोग है नोटपैड में नया पेज लेने के लिए। ओके, अगर आप नोटपैड के अंतर्गत नया पेज लेना चाहते हैं तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग न्यू पेज ले सकते हैं। ओके, ओपन ऑप्शन का प्रयोग है अगर आप नोटपैड में पहले से कोई फाइल को सेव करके रखे हुए हैं और उस फाइल को पुनः ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग ओपन ऑप्शन के माध्यम से फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, सेव ऑप्शन का प्रयोग है यानी आप करेंट में ओपन किए हैं, कुछ लिख रहे हैं और आप चाहते हैं उस फाइल को आगे के लिए, भविष्य के लिए सेव करके रखें ताकि आगे ये काम में आ सके, तो हम लोग वहाँ से इस ऑप्शन के माध्यम से उस फाइल को सेव करके रख सकते हैं। ओके, सेव एज के माध्यम से हमने बताए थे कि जो फाइल आपने सेव कर चुके हैं और उसी फाइल को किसी और नाम से किसी और जगह पे अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। पेज सेटअप में बताया था कि पेज का सेटिंग करना, जैसे आपने जो भी फाइल को बनाया था और उस फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट जो हम लोग निकालते हैं वो A4 साइज़ पे होता है। जो भी डॉक्यूमेंट के पर्पज़ पर जो प्रिंट निकालते हो वो A4 साइज़ पे ही लगभग होता है। तो जो आप प्रिंट निकालना चाहते हो वो पेपर देख लीजिए आपको साइज़ में है या नहीं, अगर नहीं होगा तो आपको प्रिंट आउट भी सही नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग पेपर का साइज़ वगैरह हम लोग सेटअप कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमने बताए थे कि जो भी फाइल आप बनाए थे और उस फाइल को आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर के माध्यम से हम लोग प्रिंट ऑप्शन के माध्यम से फाइल को प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, लास्ट में था एग्जिट, जैसे आपने नोटपैड पे काम कर रहे हैं और आपके काम हो चुका है, आप चाहते हैं कि नोटपैड को बंद करें तो डायरेक्टली हम लोग एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करके नोटपैड से बाहर निकल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिट मेन्यू के बारे में। जी हाँ, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।